एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वैकेंसी देखेंगे जिसमें सैलरी 45,000 अराउंड होगी आपको। और ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में जो है 4 स्टेट की वैकेंसीज आई हुई हैं। परमानेंट पोस्ट है, पर ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट अगर हो गया है और आप कहीं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आपको कुछ नोटिस पीरियड देना होगा एंड उसके बाद आप इसमें छोड़ भी सकते हैं और दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी 45,000 के अराउंड आपको मिल जाएगी। बीएड डीएलएड एनटीटी ऑदर्स के लिए रिक्रूटमेंट है इसमें। जो जिन बच्चों ने बीएड किया है, डीएलएड किया है, एनटीटी किया है, उनके लिए इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये एक एनजीओ है और गवर्नमेंट स्कूल में ये वैकेंसीज़ आपको जो है आपको वर्क करने के लिए देते हैं। और उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनने सीटेट या टेट क्लियर नहीं किया है, अभी वो बीएड करके ही अभी तुरंत ही पास आउट हुए हैं, तो भी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में वेबसाइट पे चल के। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर आप अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए और फेसबुक ग्रुप भी मेरा ज़रूर ज्वाइन करिए। दोनों ही ग्रुप के लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी शेयर करती रहती हूँ और स्टोरी शेयर करती रहती हूँ जो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे azimpremjifoundation.org पर, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर 3 डॉट बने हुए हैं। यहाँ पर मेन्यू में आप जब जाएंगे तो इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ काम करें का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, नौकरी खोजें और आवेदन करें पे जब आप जाएंगे यहाँ पर, तो इसे आप जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे जो है पूरी चीज़ें डिटेल में दी हुई होंगी। ये देखिए, फाउंडेशन में कई तरह के करियर ऑप्शन मौजूद हैं जो काम करने के लिए रोचक और आकर्षक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाउंडेशन में जो है भूमिकाओं में काम करने के लिए, अलग अलग भूमिकाओं में काम करने के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता बेहद ज़रूरी है, यानी कि सोशल वर्क आपको आना चाहिए। और ये एक एनजीओ है, तो आप इनडायरेक्टली एनजीओ से जुड़ेंगे। यह भूमिकाएं सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करने का बेहतरीन मौका उपलब्ध कराती है। इन भूमिकाओं में समाज के लिए काम करने की व्यावसायिक संतुष्टि मौजूद है। इसके अलावा फाउंडेशन में करियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये इनका ग्रुप है। और इस तरीके से आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट, स्कूल शिक्षकों और रिसोर्स पर्सन्स की अगली परीक्षा जो है 26 अक्टूबर 2024 को शनिवार को रखी गई है। यानी कि आप इस पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन नहीं, मतलब आपको एक टेस्ट देना होगा, और जो कि आपका 26 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और इसमें आवेदन करना है 19 अक्टूबर के पहले तक इसमें अप्लाई कर लेना है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। अच्छा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, कुछ खास जगहों के लिए ज़रूरत के मुताबिक खुद उपस्थित रहकर परीक्षा देने का विकल्प होगा। ठीक है, अगर कुछ खास जगह होंगी जहाँ पर आपको खुद जाकर एग्ज़ाम देना होगा तो वो भी बताएंगे। यानी परीक्षा के नतीजे उम्मीदवारों की रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू ये आपको रिजल्ट बता देंगे जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, या फिर किसी खास जो पोस्ट है उसके लिए आपको जाना होगा, या कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं उनके लिए आपको अगर जाना होगा तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी रिक्रूटमेंट टीम चयनित उम्मीदवार से संपर्क करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिसोर्स पर्सन, स्कूल शिक्षक पदों पर आवेदन करने और उससे जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जब आप आएंगे सर यहाँ पे तो आपको क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, रिसोर्स पर्सन स्कूल शिक्षक के लिए आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड स्कूल शिक्षक रिसोर्स पर्सन की सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आपको जानना होगा तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो एक बार सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं क्या है।
तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। दिस रोल इंटेल्स एक्सटेंसिव एंगेजमेंट ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एंड प्रैक्टिस इज विद इन स्कूल अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, हेड टीचर्स, रिसोर्स पर्सन एंड एजुकेशन फंक्शनरीज। इसमें क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट आपको ये जिस भी स्कूल में भेजेंगे वो एक गवर्नमेंट स्कूल होगा और वहाँ पर जाकर के आपको स्कूल की क्वालिटी वगैरह चेक करनी होगी। टीचर्स को जो है थोड़ा सा आपको जो है सिखाना होगा कि क्या वो अपने टीचिंग की जो प्रोसेस है उसमें और चेंजेस लाएं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए दिया है, ग्रेजुएशन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन द सोशल सेक्टर में ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग के लिए फ्रेंडली होना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में ये भेजेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी एंड इंग्लिश में होनी चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी एंड एट्रीब्यूट्स यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डीप कमिटमेंट टूवर्ड्स सोशल चेंज, बीइंग एनालिटिकल एंड रेशनल, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। देखिए वैकेंसीज़ जो है ना, ये रिक्रूटमेंट ड्राइव इन संबलपुर उड़ीसा की ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसोर्स पर्सन के लिए है, 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए रिक्रूटमेंट है, ये भी रिसोर्स पर्सन के लिए है, 2 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए रिक्रूटमेंट है जिसमें ये भी रिसोर्स पर्सन्स के लिए है। रिसोर्स पर्सन के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। झारखंड के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए स्कूल टीचर की वैकेंसी में यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास किंडरगार्टन से लेके 12th के उसमें आपको इन्वॉल्व होना होगा। एंड यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड एंड कर्नाटका के लिए वैकेंसीज़ हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई। अब आपको इसमें क्या करना है, फोकस रोल आपका क्या होगा, फैसिलिटेट लर्निंग फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स backgrounds, interest and ability through participative classroom processes होना चाहिए। encourage active discovery and independent learning होना चाहिए। develop curriculum and content based on the contact of the children। developed curricular plan and achieve curricular objective for each child, engage with community and parents to ensure that their participation in school processes। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका रोल होना चाहिए, फोकस रोल होना चाहिए इसमें। एबिलिटी देखिए दी हुई है। प्री प्राइमरी के लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ एनटीटी होना चाहिए। प्राइमरी के लिए आपका डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। हायर एजुकेशन में आपका मास्टर्स डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में जो है सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस होगा। अब मिनिमम 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी एंड इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी जो है चीज़ें हैं। जॉब रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई मेल वगैरह आपको करना हो, कुछ जानकारी लेनी हो। तो ये मैंने आपको पूरी वैकेंसी बताई। इसमें जो है अब यहाँ पे नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। हाँ, सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स के लिए यहाँ पर देखिए वर्किंग द फाउंडेशन करके रीड मोर, इन सब में आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो ये अलग अलग फील्ड में आप सर्च करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैंने बताया 4 स्टेट से वैकेंसीज आई हुई हैं। ये एक जो है देखिए स्कूल टीचर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। ये देखिए उत्तराखंड में स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड संबलपुर और उड़ीसा के लिए। तो ये जो है एक एनजीओ की तरह काम करता है। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट यानी किसी स्टेट में भेजा जाएगा जहाँ की किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में आपको जाना होगा, कुछ दिन क्लासेस लेनी होंगी और वहाँ के टीचर्स को भी आपको देखना होगा, उनको अपडेट करना होगा और स्कूल का जो बाकी चीज़ें हैं बच्चों को वहाँ पे क्वालिटी चेकिंग वगैरह करनी होगी।
और इसके अलावा जैसे एनटीटी के पोस्ट पे गए तो वहाँ पे 2-4 क्लासेस ली और चीज़ों को सीखा, अलग लोगों से आप जुड़े, तो ये एक इस तरीके का जॉब है। तो यहाँ पर आपको जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरे फेसबुक ग्रुप एंड इंस्टाग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। दोनों के ही लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वैकेंसी में आपको कैसे अप्लाई करना है इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दे दूँगी। आप जाकर वहाँ पे ज़रूर चेक करिए और अप्लाई करिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही इंटरव्यू देना, ऑनलाइन ही रिटन एग्ज़ाम देना है। तो मे बी आपको रिटन एग्ज़ाम में तो आपको अपीयर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।